Good morning, students. So now the next topic in this chapter is purification of colloidal solutions. तो इससे पहले हमने जैसे देखा क्लासिफिकेशन मीन्स टाइप्स ऑफ colloids, preparations means how to prepare, and now is the purification of colloids means colloids को colloidal solutions को प्रिपेयर करने के बाद अगर वो इम्प्योर स्टेट में हैं तो हाउ टू मेक देम प्योर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज, इसमें हम ये देखेंगे. द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज क्रिस्टलॉइड्स. मीन्स कोलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आ जाते हैं. और ये जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं तो इनका जो साइज है वो काफ़ी स्मॉल है इन कंपेयर टू कोलोइडल पार्टिकल्स. और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को जैसा कि हमने क्या बोला है क्रिस्टलॉइड्स. तो इसीलिए सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलोइड्स को हम बोलेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स. तो इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसमें से 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. फर्स्ट है डायलाइसिस. तो डायलाइसिस होता है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलोइड्स यूजिंग अ स्टेबल मेम्ब्रेन. इसमें हम एक मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं और वो मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से है कि इट अलाउज क्रिस्टलॉइड्स टू पास. उसमें से क्रिस्टलॉइड्स पास हो सकते हैं बट डू नॉट अलाउज कोलोइडल पार्टिकल्स. बट कोलोइडल पार्टिकल्स उसमें से पास नहीं हो सकते. और ऐसी मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं एनिमल मेम्ब्रेन या सेलोफेन या फिर पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन्स. और मेम्ब्रेन को जो है हम एक बैग में कन्वर्ट कर देते हैं और जो बैग है उसको हम फिल्ड कर देते हैं सॉल्यूशन से और उसको वाटर में रखते हैं लाइक दिस एज शोन हियर इन डायग्राम. दैट कि यहाँ पर जो है ये एक कंटेनर है जिसके अंदर है प्योर वाटर और प्योर वाटर में ये एक बैग की फॉर्म में रखा हुआ है हमने. और ये बैग जिस मेम्ब्रेन से बना हुआ है वो है एनिमल मेम्ब्रेन. और इसके अंदर हमने रखा हुआ है बैग के अंदर इम्प्योर सॉल्यूशन. तो यहाँ पर डिफ्यूज़न की वजह से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो वाटर की तरफ मूव करेंगे एंड दिस मूवमेंट विल रिजल्ट इनटू सेपरेशन. बिकॉज जब सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव करेंगे तो इस मेम्ब्रेन में से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स तो पास हो जाएंगे और वाटर में आ जाएंगे. बट जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेंगे और वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे. और इस तरह से डिफ्यूज़न की वजह से क्रिस्टलॉइड्स और कोलोइड्स अलग हो जाएंगे और इसको हम बोलते हैं डायलाइसिस. एज रिटन हियर कि crystalloids comes in water and colloidal particles remains in bag due to diffusion. तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन. देन कम्स सेकेंड वन इलेक्ट्रोडायलाइसिस. तो डायलाइसिस का ही एक और स्पेशल मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन डायलाइसिस देन प्रोसेस बिकम्स फास्ट. यानी कि ये डायलाइसिस का एक डायग्राम है वही जो अभी हमने देखा है. यहाँ पर हमने चार्जेस लगा दिए हैं प्लस एंड माइनस. इससे प्रोसेस फास्ट हो जाता है बिकॉज जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उन पर भी चार्ज होता है और वो मूव करेंगे फास्टली टुवार्ड्स अपोजिट चार्ज. और जो क्रिस्टलॉइड्स हैं अगर वो आयनिक हैं जैसे कि मान लीजिए स्टार्च के साथ में NaCl डिजोल्व है तो स्टार्च पर चार्ज होता है
ड्यू टू प्रेजेंस इन कोलोइडल स्टेट, और NaCl में होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ये अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करेंगे और मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे यहाँ से, लेकिन जो स्टार्च है वो मेम्ब्रेन के अंदर ही बच जाएगा। So in this diagram we have used negative and positive terminals, and if crystalloid is NaCl, then Na positive moves towards negative and Cl negative moves towards positive। तो ये डायलाइसिस का एक फास्ट केस है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलाइसिस। Then comes third method, and the name is ultrafiltration. Ultrafiltration has separation of crystalloids from colloids using ultrafilter paper। तो इसमें जो मेन सब्सटेंस यूज़ है वो है अल्ट्राफिल्टर पेपर, और अल्ट्राफिल्टर पेपर जो है ये क्रिस्टलॉइड्स को पास कर देता है, बट कोलॉइड्स को ये पास नहीं करता, बिकॉज पोर साइज ऑफ अल्ट्राफिल्टर पेपर आर वेरी स्मॉल देन ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, सो इट एक्ट्स लाइक ए एनिमल मेम्ब्रेन। तो ये वही काम करेगा जो मेम्ब्रेन ने किया था। एंड इस फिल्टर पेपर को हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर को कैसे प्रिपेयर करते हैं? नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम जिलेटिन के अंदर रखते हैं जो कि एक प्रोटीन है, और फिर उसको कुछ देर के लिए फॉर्मेल्डिहाइड में रखा जाता है जो है HCHO। तो ये हमारा एक नॉर्मल फिल्टर पेपर है जिसके पोर्स बड़े साइज़ के हैं। फर्स्ट इसको हमने जिलेटिन में रखा, फिर कुछ टाइम के लिए फॉर्मेल्डिहाइड में, तो इसके पोर्स जो हैं उनका साइज हो जाता है वेरी स्मॉल। और इस फिल्टर पेपर पे जब हम एक कोलोइडल सॉल्यूशन को रखेंगे तो क्रिस्टलॉइड्स इसके अंदर से निकल जाएंगे, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्रिस्टलॉइड्स, बट जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाएगा। तो ये भी हमारा एक प्यूरिफिकेशन का मेथड है। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस।